नमस्कार दोस्तों, और आज की इस कहानी के नाम है शहद। समधन जी, आप क्यों इतना रो रही हो? जब चाहे बुला लिया करना मानवी को, या खुद ही चले आया करना। दूर ही कितना है, 1 डेढ़ घंटा बस। कैसे बेटी बनाकर रखेंगे हम? मानवी के कानों में अक्सर विदाई के समय कहे गए अपनी सासू माँ के अंजू के स्वर गूंजते थे। जैसे कल की ही बात है, जब मानवी इस घर में ब्याह करके आई थी। सासू माँ ने हनीमून से लौटते ही अपने बेटे से कह दिया, देख आंसू, मानवी को अपने साथ लेकर जाने की बात मत करना। जिस तरह अब तक हर शुक्रवार को आता है और सोमवार की सुबह जाता है, उसी तरह से करना। पूरे 7 साल हो चुके हैं हंसी के शादी को, तब से बात देख रही हूँ मैं तो मानवी की। हाँ हाँ मम्मी, वैसे ही रहेगा। मानवी खुद अपने साथ ही रहना चाहती है, आपके साथ। शुरू शुरू में अंजू ने अपना ऐसा प्रभाव डाला कि मानवी को लाके उसके साथ बेहद सुलझे हुए विचारों की आधुनिक औरत है। पर जब शादी के 2 हफ्ते के बाद ही एक दिन वो हर रोज की तरह नाश्ते में के कार्य से निपट कर अपनी मम्मी को फोन करने वाली थी, तो सास बोली, मम्मी को फोन करने जा रही हो ना? कहीं भी रोज फोन करने से महत्व कम हो जाता है मानवी। मानवी को थोड़ा अटपटा सा लगा। अपनी मम्मी के साथ बात करने से कैसा महत्व कम जाएगा, और अपना घर कहीं कैसा हो गया। वो समझ गई कि सासू माँ को फोन ना करने की और इशारा कर रही है। मानवी ने कोई प्रतिक्रिया ना देते हुए हाथ में फोन लिया, एक तरफ रख दिया और बोली, मम्मी जी, कल हम दोनों मम्मी के पास जाने की सोच रहे हैं। परसों आ जाएंगे। इतनी जल्दी? अभी समय ही कितना हुआ है तुम्हारी शादी को? सास बोली, मम्मी जी, रिसेप्शन के अगले दिन हम हनीमून घूमने चले गए थे, तब से यही हूँ। पग फेरे की रस्म शादी के दिन ही करवा दी थी। अब तुमने प्रोग्राम बना ही रखा तो चलो जाओ। पर मानवी, आगे से मेरे पूछे बिना कोई प्रोग्राम मत बनाना। मैं तो कब से इस घर में तुम्हारे आने की वाट देख रही थी। जी मानवी। समझ नहीं आया कि उसके ऊपर खुद फैसले ना लेने का बंधन भी लगा दिया और बात देखने का वाक्य बोलकर प्रेम भी दर्शा दिया। अगले दिन मानवी अपने पति आशीष के साथ अपने मायके चली गई। पर सास ने फोन करके ऐसी चिंता प्रकट करी कि मानो कोई छोटा बच्चा पहली बार घर से बाहर निकला हो। मानवी बेटा, मीठा खाकर बाहर मत निकलना। तुम्हें याद है ना, आंसू मसालेदार खाना नहीं खाता। मानवी, सुबह जल्दी निकलने की कोशिश करना। वो आंसू के पूरे हफ्ते के कपड़े और इस्त्री करनी है, सास बोली। मायके आकर मानवी ने अपनी मम्मी पापा और बहन से कम सास से फोन पे ज्यादा बातें की। हद तो तब हो गई जब रात के भोजन के बाद सास ने मानवी को फोन को करके कहा, घर में सन्नाटा पड़ा है बच्चे के बिना, सुबह थोड़ा जल्दी भेज देना बहन जी। आशी से भी ज्यादा प्यार हो गया है हमें तो मानवी से। सो गए क्या बच्चे? हाँ, वैसे टाइम ही सोने को बोल देना, कभी सुबह आँख ही ना खोले। जी, आप चिंता मत कीजिए मानवी, मैं खुश हूँ। तेरी सास तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करने वाली है। जब 1 महीने उन्हें तुझसे इतना लगाव हो गया तो मुझे लगता है हमें भी तेरे पास मिलने आना पड़ेगा। अगले दिन सुबह 7 बजे ही मानवी का फोन बज उठा। बेटा उठे नहीं कभी, कब निकलोगे? मानवी यार, सुबह सुबह किसका फोन है? सारी नींद संडे को तो सोने दो। हाँ हाँ मम्मी जी, ये आंसू सो रहे हैं, मैं बाद में फोन करती हूँ मम्मी। हमारे लिए बस टोस्ट सेक दे, निकलते हैं, नहीं तो फिर मम्मी जी का फोन आ जाएगा। दीदी, ये तेरी सास कुछ सनकी सी औरत नहीं है। जीजू को तो पूरा हफ्ता नोएडा रहते हैं, तुम्हें गए मुश्किल से महीना हुआ है। ये जो चिंता और प्यार दिखाया जा रहा है, मुझे तो नौटंकी लग रही है। अरे इतना लगाव तो कभी हमारी सगी माँ भी ने नहीं दिखाया। सीसी, आंसू, आप उठ चलिए, नाश्ता करके निकलते हैं। पूरे रास्ते मानवी को यही मला रहा कि क्यों गई मायके, इससे ज्यादा बातें तो वो फोन पे ही कर लेती। आते समय मम्मी पापा और बहन के चेहरे पे साफ जाहिर था कि वो ठीक से बात तो क्या देख भी नहीं पाए उसे। गाड़ी के बाद सुनते ही सास बाहर आई और बोली, शुक्र है आ गए। सुबह से ऐसे हाथ पैर में जान सी निकली पड़ी थी, नाश्ता भी नहीं बनाया है। आ गया, चलो अब खाना तो ढंग से मिलेगा। और ये क्या मानवी, समधन जी ने तुम्हें सूट पहन कर आने दिया? शादी के बाद पहली बार मायके गई थी तो नई बहू का साड़ी पहन आनी चाहिए थी ना। बेटा देखो, हमारे लिए तुम बिल्कुल आशी जैसी हो, पर ये जो तुम्हारी मम्मी को सोचना चाहिए था। मानवी का दिल तो किया कि पूछे,
इन डबल डबल अर्थों वाले शब्दों और वाक्य को कहने का क्या तात्पर्य है, पर आशीष ने इशारे से उसे चुप रहने को कह दिया। अंदर आते ही मानवी ने दोपहर का खाना बनाया। हाँ, उस दिन आंसू ने उसकी मदद की जो सास को पसंद नहीं आई, और उन्होंने सुनाते हुए कहा, भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि आंसू ने मानवी की सहायता की। पति पत्नी को मिलकर काम करना चाहिए। तुम्हारे पापा हंस रहे थे कि शादी होते ही आंसू ने भी रसोई में जाना सीख लिया। वैसे आंसू तो वकील साहब के बिना रसोई में एक कदम भी नहीं रखती। पर भाई वो तो दोनों कमाते हैं। वैसे मानवी 4 जने खाना बनाने में ज्यादा समय तो लगता नहीं। आंसू को तो सुबह फिर नोएडा जाना है। ये खुद सोचने की बात होती है। सास की बातों से मानवी का मन इतना आहत हुआ कि बिना खाना खाए वो आशीष के कपड़े धोने और रसोई समेटने लग गई। मम्मी और महक का फोन आ रहा था, क्योंकि वापस लौटने का मैसेज तक देने की फुर्सत नहीं मिली। चिढ़कर उसकी स्विच ऑफ कर दिया। आशीष कहता रहा, मानवी चलो पहले खाना खा लो। लो सॉरी यार, वो मम्मी ने कह दिया कि बैठ जाओ खाने पे, मानवी भी आ जाएगी। पर वो बिना जवाब दिए काम में लगी रही। सास ससुर तो खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने जा चुके थे। तभी सास की आवाज आई, मानवी तुमने घर पहुंचकर फोन भी नहीं किया मम्मी पापा को। वो चिंता कर रहे हैं तुम्हारे फोन स्विच ऑफ कैसे हो गया, बैटरी चार्ज नहीं होगी। ले मम्मी से बात कर ले, ये आजकल के बच्चे भी ना। अरे अब चिंता ना किया करे, बहू नहीं बेटी है मानवी हमारी। चलिए रखती हूँ। मानवी मुंह ताकती रह गई। सास कब उसके हाथ में फोन थमाएगी। एक दिन अंजू की पड़ोसन मानवी को मुंह दिखाई का शगुन देने आई, क्योंकि जब उसकी शादी हुई थी वो अपनी बेटी के पास मुंबई गई हुई थी। मानवी ने उसके पैर छुए और चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। अंजू बहू तो तुम्हें बहुत अच्छी मिली है। विवाह बता रही थी कि बड़ी सीधी और संस्कारी है, वरना आजकल की लड़कियां दूर से ही नमस्ते करके बराबर में बैठ जाती है। पैर छूना तो इनके लिए ओल्ड फैशन है। किस्मत वाली हो भाई। अरे क्या किस्मत वाली, जो दिखता है वो होता नहीं। बहू को अपने साथ रखना हाथी पालने जैसा है। जो साथ रहता है असलियत उसे ही पता होती है, क्या क्या सहना पड़ता है। चाय के लेकर आती मानवी के कानों में सास की सारी बातें पड़ गई। मन में दुख तो हुआ कि हर बात में हम तो बेटी मानते हैं। कराग लापने की सास क्या बेटी के बारे में इस तरह की उल्टी बातें करती है। उसने चाय रखी और अंदर जाने लगी। बहू तुम भी हमारे साथ बैठकर चाय पियो, मैं तो तुमसे ही मिलने आई हूँ। हाँ मानवी बेटा आंटी के पास बैठो। भाई हम तो बहू नहीं बेटी बनाकर लाए हैं मानवी को। जैसे मर्जी उठो बैठो खाओ पियो घूमो फिरो। अभी कल ही मायके से आई है, वरना ससुराल में कैसी कैसी बंदिशें होती है। अब मानवी को सास की सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि उसे कैसे बेटी बनाकर लाई है। पर अपनी मम्मी कहे शब्द उसके पैर में जंजीर बनकर जकड़े हुए थे। मानवी ससुराल में बिटिया का व्यवहार उसके परिवार का आईना होता है। वो बेटी बनकर ले जा रहे हैं तो तू बेटी बनकर मन में कभी मलाल मत रखना। जैसे मैं डांट देती हूँ नई माँ को भी डांटने का अधिकार होगा। मानवी का दिल करता कि चीख चीख कर कहे, मैं गलती पर डांटने से मना नहीं करती, पर हर समय की मानसिक यंत्रणा क्यों? क्या बेटी बनने की जिम्मेदारी केवल बहू की होती है? हाँ तो उस दिन हो गई जब एक दिन सास की अनुपस्थिति में बुआ सास आ गई। मानवी 2 दिन पहले ही बात हुई भाभी से। उन्होंने तो कहीं बाहर जाने के बारे में नहीं बताया, फिर अचानक मायके कैसे चली गई। आज यूं ही दिल कर गया कि चलो उधर घूम आए। फोन करके भी ना आई है तो कोई बात नहीं बुआ जी, मैं हूं ना। मम्मी जी का कल शाम अचानक ही प्रोग्राम बन गया। मामी जी की तबीयत थोड़ी ढीली है तो सोचा चल मिलाते। वो आंसू कल नोएडा से आए तो मम्मी जी और पापा जी ने जाने का प्रोग्राम बना लिया। वैसे मम्मी जी दोपहर तक आ जाएगी। आप बताइए आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? 2 घंटे की बातचीत में ही बुआ जी मानवी के साथ काफी घुल मिल गई। नाश्ते के बाद बुआ जी बोली, अच्छा मानवी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगी। तुम्हारी मम्मी की एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मेरी मम्मी की बात? कौन सी बात बुआ जी? बेटा भैया भाभी ने शादी के नाम पे तो कुछ लिया नहीं, बस रिश्तेदारों का मान रखने के लिए प्रार्थना की थी, वो भी ना करी उन्होंने।
बुआ जी कही, मेरे मम्मी पापा ने तो सब कुछ मम्मी जी और पापा जी से पूछकर किया था। बुआ जी, कौन सी बात बुरी लगी? बहू, गिने चुने रिश्तेदार गए थे सगाई में और बारात में एक एक जोड़ी कपड़े तक ना दिए उपहार में। बेटा, कपड़े की कमी नहीं होती किसी के पास, बस उमा होता है। फिर बेचारी अंजू ने अपनी तरफ से दी है। यह कहकर के ये तो समझियो ने खुद सोचने की बात थी, पर मम्मी जी ने कहा था कि किसी के लिए आप मत खरीदना, पैसे देना, मैं उनके हिसाब से खरीद लूंगी। और मम्मी पापा ने कपड़े के अलग से 1 लाख रुपए दिए थे। और बुआ जी, बाकी रहा दूसरा लेना देना तो उसका पैसा भी मेरे और आशीष के नाम पे कर दिया गया था। क्या? और इसने कहा कि एक कतर ना आई बहन जी। चल बेटा, सच्चाई तो पता चली और मेरा नाम लेकर कुछ मत कहना। इतने बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। चल आसपास बहन जी, आप कब आई? मानवी बुआ के आने का फोन भी नहीं किया, कुछ खिलाया पिलाया यूं ही बैठी है, वो पूछी। बुआ जी ने नाश्ता कर लिया है मम्मी जी, वो जवाब दी। मानवी के चेहरे पे शिकन ना आने दी, जबकि वह दिल ही दिल में मंथर और चिंतन में फंसी थी। बुआ जी शाम को चली गई और उनके आते ही अंजू बोली, मानवी क्या क्या बात कर रही थी बहन जी मेरे आने से पहले? अरे तुम्हें पता है, ज्यादातर घर में लगाई बुझाई के कारण ही टूटते हैं। किसी को हजम नहीं होता कि बहू को बेटी बनाकर रखे कोई। पर बुआ जी ने ऐसी कोई बात तो नहीं। मम्मी जी, वो तो आपकी बहुत बड़ाई कर रही थी। मम्मी जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानूंगी, आपकी बेटी को मना तो नहीं कर दोगी? अरे तू तो अंशी से ही बढ़कर है मेरे लिए। मम्मी जी, मैं आशीष के साथ नोएडा ही रहना चाहती हूँ, ठीक वैसे जैसे अंशी दीदी रहती है, हर हफ्ते आते रहेंगे। पर बेटा, मैं तो कब से तेरे साथ रहने की बात हूँ। मैं जानती हूँ मम्मी जी, आप मेरे साथ रहने की वाट देख रही थी, पर आपकी बेटी भी आपके पति के साथ रहने की वाट देख रही थी। आंसू को कहेंगे ना आप कि मुझे साथ ले जाए? वैसे तो ये उनके सोचने की बात थी, पर अब सबको पति के कर्तव्य याद नहीं रहते। प्लीज आप कह देना। अंजू मन ही मन इस मुश्किल से फंस गई कि अगर बहन जी ने भी कुछ नहीं कहा, उल्टे मेरी बड़ाई की, तो यहाँ से जाने का कीड़ा मानवी के दिमाग में कैसे आया? ये जरूर इसकी माँ का किया धरा है। मैं तो बेटी बनाकर लाई थी, अब तो मानवी के सोचने की बात थी। कल वो अगर जबरदस्ती चली गई तो क्या कर लूंगी, वो मन ही मन सोची। आंसू आंसू, बेटा मैं सोच रही हूँ कि फ्लैट तो तुमने ले ही रखा है, इस बार मानवी को भी साथ ले जाना। अरे नहीं नहीं, शादी हुई है, फिर तो ठीक है मम्मी जी, जैसी आपकी इच्छा, वो बोला। और वो मान गए जाने के लिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखा जरूर बताइएगा। अगर आपका इसका नेक्स्ट पार्ट देखना था तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें।